नमस्कार, आप सभी रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह। आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, जिनके हाथ में राजस्व और परिवहन विभाग है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, अब मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, वो मध्य प्रदेश का दमोह जिला। अभी हमारा कैंपेनिंग था सर, वहाँ पर जनमत भी करके आए और काफ़ी लोगों का इंटरव्यू भी लेके आए। इस दमोह विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर जनता का रुख आपको किस ओर दिखाई देता है? देखिए, रुख धीरे धीरे बन जाता है। चुनाव जब 28 सीटों पर हुआ था, 28 सीटों पर चुनाव होने के पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जितनी आग उगलना थी, सारी आग उगली। यहाँ तक कि अब शब्दों का प्रयोग भी हुआ। बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने बहुत निचले स्तर की बात कही, बिकाऊ कहा, गद्दार कहा, जितने शब्द होते हैं सारे शब्द कहे, लेकिन जनता ने कांग्रेस की एक नहीं सुनी, अपने मन की करी। और आप देखिए कि बहुमत से जितने वोटों से विधायक मंत्री जीते थे, उससे दुगने नहीं तिगने वोट जीते। मैं पहले जीता था 21,000 से, अब जीते 41,000 से। प्रभुराम चौधरी जीते 51,000 से, हमारे तुलसी सिलावट जीते 50,000 52,000 से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनता का मन मानस में भारतीय जनता पार्टी दिलो दिमाग में बसी है। कांग्रेस को बहुमत जनता ने यहाँ दिया था, हमारे यहाँ भी दिया था सुर्खी में, लेकिन आप क्यों नहीं संभाल पाए? गलती किसकी है? मुखिया का दायित्व है सबको लेकर चले। आप सबको लेकर नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। आपने जो वादे किए थे, आज बताइए किसानों का कितना कर्जा माफ हुआ? मैं तो राजस्व परिवहन मंत्री के पहले सहकारिता और खाद्य मंत्री था। जब सहकारिता खाद्य मंत्री के रूप में हमने देखा कि बैंकों से, कोऑपरेटिव बैंक से ऋण माफी के प्रमाण पत्र दे दिए, पर बैंक का पैसा ही नहीं है। जनता से छलावा किया। आपने कहा था हम सारे बेरोजगारों को 5-5 हज़ार रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी एक को भत्ता दिया क्या? महिलाओं को कहा था कि हम समूह के पैसे माफ़ कर देंगे, एक पैसा माफ़ किया क्या? तो कुछ नहीं किया। 15 महीनों में जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में रहा, सीएम मंत्रालय में रहा, दलाल पर दलाल बैठे थे, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को समय नहीं था, उद्योगपतियों के लिए समय था। वही कारण है कि आज कांग्रेस में कहता, हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस अपने कर्मों से गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने स्टेटमेंट भी दिया था जयसी नगर में कि बल्लभ नगर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था उस समय। सच है, वहाँ लोग बैठते थे, किससे मिलना है? कमलनाथ जी के चैम्बर तो जगह तो दूर है, पहले सब डीलिंग हो जाती थी। अब सर है ना, दमोह विधानसभा के लिए एक और प्रश्न खड़ा हुआ है आज जनमत में दमोह में, कि लोग बता रहे हैं कि वहाँ जयंत मलैया या सिद्धार्थ मलैया जी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अभी पूरा मत उनके लिए नहीं दिया है राहुल लोधी के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दमोह की जनता ने उनको खूब प्रेम दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। लगातार वो विधायक रहे, मंत्री रहे। पार्टी ने उन पर बहुत कृपा की, पार्टी में उनका त्याग भी है, पार्टी ने उनके लिए बहुत किया। वो 15 साल मंत्री रहे। अब चूँकि अवसर आया है, तो मैं समझता हूँ जयंत भैया के लिए भी राहुल को पूरा आशीर्वाद देना चाहिए। पार्टी उनकी है, पार्टी का ही दायित्व है, पार्टी का ही टिकट है। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मैं जयंत मलैया जी के लिए 25 साल से जानता हूँ कि पार्टी से अलग वो कभी नहीं जा सकते। सर, एक और मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दमोह विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव आगाज़ हो चुका है, 17 मई को मतदान है। हाईकमान ने आखिर दमोह विधानसभा क्षेत्र के लिए आपको क्या जिम्मेदारियाँ सौंपी? देखिए, पार्टी ने सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है और हम मंत्रियों के लिए 20-20 पोलिंग दिए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इतने में काम करना चाहिए। देखिए, कोई नेता बड़ा या छोटा नहीं होता, हम सब भाजपा कार्यकर्ता हैं। मैंने मंत्री रहते हुए ये भी देखा है कि कई बार मंत्री विधायक को 2 पोलिंग मिलते हैं, उसको 2 पोलिंग में काम करना चाहिए। तो जहाँ जिसकी जवाबदारी है वो जवाबदारी हम सब निभाएंगे, क्योंकि हमारा ये चुनाव राहुल लोधी का चुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। वो भारतीय जनता पार्टी को हम जिताएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हम सबको
प्रदेश में जनता ने जिताया है, तो राहुल लोधी की भी बहुत बहुमत से जीत होगी और पूरे दमोह की विधानसभा का आशीर्वाद मिलेगा। सर एक अकेला आखिरी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का सर मैंने बहुत ही डीपली सर्वे किया था। उस टाइम पर सर आपसे भी मेरा इंटरव्यू हुआ था। उस टाइम पे जो ऊपरी चीज़ें थी वो काफ़ी नेगेटिव जा रही थी आपके खिलाफ में, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो वो पूरा एक तरफ आया 41,000 वोटों से। और जब इंटरव्यू हुआ था तब भी एक बार आपने स्टेटमेंट दिया था कि पारुल साहू और मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो क्यों उसमें ध्यान देना, नज़र रखना। तो अभी दमोह विधानसभा क्षेत्र के लिए आपको क्या लगता है कि राहुल लोधी कितने वोटों से विजय हो सकते हैं लगभग? है देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोटर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के प्रति इतना कट्टर होता है कि वो कुछ भी कहे पर आखिरी में जाके वो फूल पर ही वोट देगा। तो वो कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नाराज भी हो जाता है। हमने चुनाव में देखा, पर वो उसने कांग्रेस को वोट नहीं दी। ये कांग्रेस में होता है कि वो यहाँ चला जाता है, पर यहाँ का पार्टी कार्यकर्ता ईमानदार होता है, मेहनती होता है, वो थोड़ा वो चलता है। ये सब चीज़ें आती हैं, घर में सगे भाई भी आपस में टकराते हैं, माँ बहन टकराते हैं, बाप देख हो जाते हैं। ये निश्चित मानिए कि सब लोग मिलकर राहुल की जो पुरानी टीम है, कांग्रेस के बहुत साथी हैं, वो भी साथ में, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से राहुल के भाजपा के साथ रहेगी और अंत में बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि देखा कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। अब मध्य प्रदेश में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के लिए जा रहा है, वो है मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट। अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिनके हाथ में राजस्व और परिवहन मंत्रालय है। हाईकमान ने इनको भी दमोह विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है और उनके कहे अनुसार 20 पोलिंग बूथ उनके हाथ में है। दमोह विधानसभा में मतदान 17 तारीख को है और उसका रिजल्ट 2 मई को आना है। अब ये समय बताएगा कि जनता किसकी सरकार चुनती है, कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनती है या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।